मुर्गा नंबर 2, मुर्गा नंबर 3 से किया। इसलिए अपने घर को अगर पाक करना चाहते हो, गुजारिश है आप दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जिस दिन ये हम और आप समझने लग जाएंगे, हमारी सोसाइटी पाक हो जाएगी, हमारी सोसाइटी पाक पवित्र सोसाइटी हो जाएगी। ये पहला वादा मुझे आपसे लेना था। दूसरा वादा मुझे आपसे ये लेना है, ये जो मस्जिद है और ये जो मदरसा है, इस मस्जिद और इस मदरसे के पेट को भरना है। आप कहोगे कैसे पेट भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा? मस्जिद को आबाद करना है नौजवान, करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हें तो नींद आती है कब? 3 बजे। 3 बजे से पहले हजरत मोबाइल की तिलावत करते रहते हो। हाँ हाँ हाँ, यह हुआ कि बेटी कम नहीं है। और लोगों, खैरियत तुम्हारी ले जाएगी। तुम बाप हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के शौहर हो, तुम्हारी औरतें तुम्हें जैसे कहती हैं तुम जोड़ू का गुलाम हो, तुम वैसे करते हो। मेरे नबी ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बाप को पूछा जाएगा, तुम्हारी जवान बेटी थी, स्कूल कॉलेज जाती थी, स्कूटी तुमने दे दिया, उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया, किस किस से उसकी कंसल्टिंग थी? तुमने कभी उसकी खैरियत किया? कोई बाप नहीं पूछने आता है रात में, बल्कि शर्म महसूस करता है कि बेटी के कमरे में कैसे जाऊं। नहीं, अपने बेटी को दस्तरखान पे समझाओ कि बेटी, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाया है, बेटी मोबाइल अपनी माँ के पास जमा कर दो। पहले तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप कहोगे मोबाइल जरूरत की चीज है। ठीक है, जरूरत की चीज है, आप कह लो, लेकिन मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा वायरस कुछ नहीं। और इसका एंटीवायरस एक ही है, एक ही है, वो है निकाह। निकाह कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा मोबाइल डेट हो जाएगा। बुजुर्गों, साथियों, खुदा के वास्ते मैंने जो दूसरी बात आपको कही है, मस्जिद और मदरसे के पेट को भरना है, नमाज पढ़ना है। और मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों का ख्याल रखना है। ये वक्त के असातिज़ा की वक्त पे जो तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, इनकी तनख्वाहें आपको बढ़ानी है। बढ़ाओगे इंशाअल्लाह। पैसा कहाँ खर्चा करोगे? शादी में। कहाँ खर्चा करोगे? शराब की बोतलों में, दोस्तों की यारों की मजलिसों में। गुटखा लेते हो, मसाला लेते हो, कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हो। क्यों मंगवाते हो कोल्ड ड्रिंक? तुम्हारे घर दामाद आता है, 10 तरह के पकवान पका दो, मत पकाओ, पका अपने नबी की तारीफ पढ़ो, उनकी अखलाक की तालीम पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी जिंदगी कैसे गुजारनी है। तीसरी बात, सबसे अहम बात, सबसे अहम बात आपसे मुझे ये करनी है, वो बात ये है कि घर की औरतों में इस्लामी माहौल पैदा करो। वो इसलिए माएं अच्छी होती हैं तो उसकी गोद का बच्चा अच्छा होता है। एक बेहतर घर बनाने में सबसे अहम रोल, सबसे अहम किरदार, सबसे अहम भूमिका अगर निभाती है तो कौन है? एक औरत। ये जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, ये वक्त के कुतुब अब्दाल गुजरे हैं, ये नबियों की जो जमात गुजरी है, पता है यह हुआ कि बेटियां जिस दिन अपनी कद्र और कीमत समझ लें, यकीन जानो ये बेपर्दगी के साथ घर से नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ये घर से बेपर्दगी के साथ। लेकिन ये काश ये अपने मकाम और मर्तबे को समझ लेती। मेरी माँ बहनों, जब तक तुम पाकबाज थी, अपनी आंखों की हिफाजत करती रही, कान की शर्मगाहों की हिफाजत करती रही, तुमने ऐसा बुर्का नहीं पहना जिस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़े, तुमने ऐसा कपड़ा नहीं पहना जो बहुत टाइट हो, जो बहुत पतला हो, जो बहुत ज्यादा जालीदार हो, जैसे आजकल मार्केट में टॉप लिबास आया है, आलिया कपड़ा आया है, और भी कैसे कैसे ड्रेस आए हैं। ऐसे कपड़ा पहनाते हो जिस कपड़े के पहनने के बावजूद तुम्हारी लड़कियां, हमारी लड़कियां, तुम्हारी बहनें, हमारी बहनें नंगी नजर आती हैं। खूब याद रखो, ये जितने औलिया पैदा हुए, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालिदा की हो गए। नाना यानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो ससुर थे, पता है अपनी बेटी से शादी करने की क्या शर्त रखी थी, क्योंकि उनसे एक बार गलती हो गई थी। दरिया के किनारे बैठे थे, वो पूरा वाकया है कि दरख्त का एक फल खा लिए थे। वो वाकया बताऊंगा तो वाकया लंबा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी। बताना ये है, वो जो तकवा तो इजाजत नहीं दे रहा था, फतवा इजाजत दिया था। इस दर्द में और इस कर्ब में दिल की बेचैनी बढ़ गई थी। पूछते पूछते चले गए, ये दरख्त किसका
किसका है पता चला फला का है। फला के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हजरत आपका दरख्त था, दरख्त की टहनियां नदी में झुकी थी, एक सेब नदी की तुगयानों में बह रहा था, मैंने वो सेब खा लिया है, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए। भूख की शिद्दत तड़पा रही थी, फतवा तो इजाजत दे दिया था लेकिन तकवा इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए माफ कर दो। तो उनके ससुर ने पता है क्या कहा था? उनके ससुर ने कहा माफ तो करूंगा लेकिन मेरी दो शर्त है। एक शर्त तो यह है कि तुझे मेरे बाग की बागबानी करना पड़ेगी, और दूसरी शर्त यह है मेरे घर एक बेटी है, और वो बेटी ऐसी है आंख से अंधी है, वो बेटी ऐसी है जो कान से बहरी है, वो बेटी ऐसी है जो सूरत की अच्छी नहीं है, तुमको उससे निकाह करना पड़ेगा। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम पीराने पीर अब्दुल कादिर कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है मुझे दोनों शर्त मंजूर है। बिलाखिर बाग की बागबानी कर भी ली और फिर उस औरत यानी उनकी बेटी से शादी भी कर ली। जब सुहाग रात के बीवी के पास गए तो इन्होंने क्या कहा था कि आंख से अंधी, अल्हम्दुलिल्लाह आंखें बड़ी बड़ी हैं और खूबसूरती की जो अलामतें बताई गई हैं वो सारी अलामतें पाई जा रही हैं। कान भी बहुत तेज है, हुस्न भी इतना खूबसूरत है कि अगर अंधेरे कमरे में भी आ जाती हैं, चेहरे की रोशनी से ऐसा लगता है रोशनी फूट रही है। तब उन्होंने अपने ससुर से कहा कि आपने तो ऐसी शर्त रखी थी कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, कान से बहरी है, चेहरे से बदसूरत है, आपने ऐसा क्यों कहा था? आपकी बेटी तो इसके अपोजिट निकली, इसके बरक्स निकली। तब पता है अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के ससुर ने कहा था कि देखो बेटा मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने इन आंखों से आज तक अपने बाप के सिवा किसी को नहीं देखा है। मेरा बेटा मैंने ये बात इसलिए नहीं है, मेरी बेटी आज तक अपने बाप की आवाज के अलावा किसी की आवाज नहीं सुना है। मेरा बेटा मैंने इसलिए कहा है कि मैंने अपनी बेटी के चेहरे के सिवा आज तक मेरे बेटे के चेहरे को किसी ने नहीं देखा है। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है एक कामयाब बच्चे के पीछे बेहतरीन माँ का होना बहुत जरूरी है। और इससे आगे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की तारीफ पढ़ोगे वहां भी तुम्हें यही तारीफ मिलेगी। उनका चेहरा जो कोई देखता था वो कलमा पढ़ने लगता था। एक बार का वाकया कि जज भी अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगता है। घर देर से पहुंचते हैं, माँ तो माँ होती है, माँ कहने लगती है बेटा बड़ी देर से आए हो, वजह क्या है? तब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अम्मी बाहर मेरे बारे में बड़े चर्चे हैं, जो कोई मुझे देखता ईमान कबूल कर ले लगता है। तो अम्मी ने कहा बेटा इसमें तुम्हारी कमालियत नहीं है। बाबा फरीदुद्दीन परेशान हो गए कि अम्मी जो कोई मुझे देखता वो ईमान कबूल करता है तो मेरी कमालियत भला कैसे न हो? तब उनकी अम्मी ने जो बात कही ऐ काश मेरी अगर अपने दम में ये बात बांध कर अपनी जिंदगी में ये बात उतार लें तो यकीन जानो आज भी मेरे समाज में कोई बाबा फरीदुद्दीन पैदा होगा, आज भी मेरे समाज में कोई पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होगा, आज भी मेरे समाज में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। उनकी माँ ने कहा बेटा हाँ उसके नाम बोल लो और सुनो इत्मीनान से सुनो बेटा जब तुम मेरे पेट में थे 9 महीने तक तुम मेरे खूने जिगर को पीते रहे, मैं आज तक न किसी की गीबत करती थी न किसी की गीबत सुनती थी। यहाँ तक कि बेटा एक दिन की नौबत तो यह आ गई थी कि एक दिन एक रात गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, मेरे घर खाने के लिए कोई चीज न थी, तुम्हारे अब तो मजदूरी के लिए गए हुए थे। बेटा तबीयत तो चाह रही थी कि फला के घर से कुछ लाकर खा लेती, लेकिन इस डर से नहीं खाती थी कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इस पे इसका क्या असर पड़ेगा। सोचो उधर बाबा फरीदुद्दीन की वालिदा की इतनी अच्छी सोच है, इधर तुम्हारी माँ और हमारी माँ है, इधर तुम्हारे बच्चे और हमारे आम का सीजन है, इसका दरख्त है, बाग है, किसी से कोई मतलब नहीं। आंधी तेज आई, हर बच्चा को देखना बिजली भी कड़क रही है, उसके बावजूद बागीचे के पास कम से कम 1 दर्जन बच्चा मिल रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ और मनहूस होते अपने बच्चों को भेज रहे बेटा जाओ आम चुन के लाओ अचार डालेंगे। तो जिंदगी की अचार डाल रहा है, क्या समझ रहा है? तू अचार डालेगा, अपनी जिंदगी की अचार डाल रहा है। सुनो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा बेटा तबीयत तो चाह रही थी कि कुछ खा लूं पी लूं, लेकिन तेरे डर से कि तू मेरे पेट में पल रहा है तुझ पे क्या असर पड़ेगा। और बेटा दूसरी बात सुनो, जब तुम पैदा हुए हर माँ अपने
अपने ममते में पागल होकर बच्चों को प्यार करती है, लाड करती है, निछावर करती है, गोद लेती है, चूमती है, छाटती है। लेकिन बेटा मैंने तुझे चूमा नहीं, चाटा नहीं, बल्कि शुक्राने के सजदे किए और अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह मेरे बेटे को वक्त का कुतुब बना देना, वक्त का अब्दाल बना देना। और बेटा सुनो, कभी भी मैं बेवजू और 2 रकात नफिल नमाज पर दूध नहीं पिलाता। हालांकि तू रोता भी था, तू बिलखता भी था, तू सिसकता भी था, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी। आज की मेरी माएं बहनें हैं, बस में रहती हैं, ट्रेन में रहती हैं, खुले आम सड़कों में चलती हैं, अपना कपड़ा उठाती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं। बताओ इसके गोद से कोई कुत्ता और कुतिया पैदा नहीं होगा तो फिर क्या पैदा होगा? जानवरों जैसी औरतों की हरकत हो गई, इसलिए अपनी गोद से वक्त का कोई वली पैदा नहीं होता है। मेरी माओ बहनों, तुम सुधर जाओ, सोसाइटी सुधर जाएगी, हमारा समाज सुधर जाएगा।